मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे इसके हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 16 का यूनिट 1 पढ़े थे लोग, आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूनिट 2 में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है मॉडिफाइंग वर्कशीट। ठीक है, तो मॉडिफाइंग वर्कशीट में दे रहा है कि इंसर्ट सेल रो एंड कॉलम। ठीक है, कि इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एडिशनल सेल इट इज ब्लैंक रो एंड इट इज ब्लैंक कॉलम। ठीक है, जैसे कि अगर हमको कहीं ब्लैंक कॉलम की अगर आवश्यकता होता है, ब्लैंक रो की आवश्यकता होता है, ब्लैंक सेल की अगर आवश्यकता होता है, तो हम लोग कैसे ले सकते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अगर हम लोग टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं लोग, और बनाने के बाद अगर कहीं हमको रो की आवश्यकता पड़ता है, कहीं कॉलम की आवश्यकता पड़ता है, कहीं सेल की आवश्यकता पड़ता है, तो हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं ब्लैंक रो, ब्लैंक कॉलम और ब्लैंक सेल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे लोग, तो प्लेस द कर्सर इन द रो बिलो वेयर यू वांट द न्यू रो, न्यू सेल एंड न्यू कॉलम। ठीक है, यानी हमको जहां नया कॉलम चाहिए, नया रो चाहिए या नया सेल चाहिए, वहां अपना प्लेस चूज कर, प्लेस का मतलब जगह अपना चूज करेंगे लोग, और उसके इंसर्ट बटन में जाएंगे लोग, जो हम लोग को होम टैब में मिलेगा, और वहां से बोला गया कि क्लिक एप्रोप्रिएट चूज सेल रो एंड कॉलम। ठीक है, यानी अगर हमको कहीं रो की आवश्यकता है तो वहां हम लोग रो इंसर्ट करेंगे, कहीं कॉलम की आवश्यकता है तो कॉलम इंसर्ट करेंगे लोग। इसको सबसे पहले हम लोग करके देखते हैं लोग। तो यहाँ से हम लोग एक्सेल का पेज ओपन कर लेते हैं। मेरे पास ओपन की, अगर आप लोग के पास एक्सेल का पेज नहीं होगा तो आप लोग अपने सिस्टम से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ एक हमारे पास मार्कशीट बनाया होगा पहले से था। ठीक है, अगर आप लोग के पास मार्कशीट नहीं बना हुआ तो आप बना सकते हैं लोग। ठीक है, और बनाने के बाद जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नेम के बाद हम लोग एड्रेस लिख चुके हैं लोग। ठीक है, तो एड्रेस के बगल में, नेम के बगल में अगर हमको फादर्स नेम लिखना है तो क्या आपके पास यहाँ पे जगह दिख रहा है कि आप लिखिएगा? जगह तो नहीं दिख रहा है। तो जब जगह नहीं दिख रहा तो आखिर हम कैसे लिखेंगे? तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, जहाँ एड्रेस लिखा गया है बी वाले कॉलम में, उस बी वाले कॉलम के जगह पे हम लोग अपना कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप क्या करिएगा? ठीक है, क्या होम में आइएगा। ठीक है, होम में आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में आइएगा। इंसर्ट में हम लोग को मिलेगा इंसर्ट शीट कॉलम। इंसर्ट शीट कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो देखिए एड्रेस अपने से उठ के कहाँ चला गया हम लोगों का, सी में चला गया, और बी वाला सेल कॉलम हम लोग क्या हो गया, यहाँ पे खाली हो गया, ब्लैंक हो गया। और जैसे कि यहाँ 2 नंबर हम लोग का प्रीति का नाम लिखा गया है। ठीक है, उसके ऊपर किसी और का नाम अगर हमको लिखना है 2 नंबर की जगह पे, तो 2 नंबर तो हम लोग के पास खाली है नहीं, तो उसके लिए इंसर्ट टैब में आके इंसर्ट शीट रो पे जैसे ही क्लिक करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ब्लैंक रो आ गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको जो नाम लिखना है वो अपना नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कॉलम भी अपना ले सकते हैं लोग, और रो भी ब्लैंक ले सकते हैं। उसके बाद दिया गया है डिलीट रो एंड कॉलम, इट इज यूज्ड टू डिलीट द रो एंड कॉलम। जैसे कोई रो या कॉलम हम ले लिए, इसको अगर हमको डिलीट करना चाहते हैं लोग, तो डिलीट करने के लिए वही क्लिक द डिलीट बटन में जाइए, जो आपको होम टैब में मिलेगा, और वहां से सेल को, रो को या कॉलम को, किस चीज को डिलीट करना, जिसको चाहे उसको हम लोग आसानी से अपना डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट भी करके हम लोग देखते हैं लोग। जैसे कि ये बी नंबर वाला कॉलम हम लोग के पास खाली पड़ा हुआ है, और ये 2 नंबर वाला रो खाली पड़ा हुआ है, इसको हमको डिलीट करना है। तो पहले हम लोग कॉलम पे क्लिक कर लेते हैं, और जहाँ इंसर्ट था उसके बगल में डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। अब डिलीट शीट कॉलम पे आप जैसे ही क्लिक करिए तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा, और रो को डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट शीट रो पे जैसे ही क्लिक करिए तो रो डिलीट हो जाएगा। देखिए हम लोग का यहाँ कॉलम भी डिलीट हो चुका है और रो भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, उसके आगे हम लोग का दे रहा है वर्किंग विथ कमेंट। ठीक है, कि इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एडिशनल टेक्स्ट ऑन द सेल, ए कमेंटेशन सेल चेंज विथ रेड कलर ऑन द सेल कॉर्नर। ठीक है, जैसे अगर हमको किसी के बारे में कमेंट करना है, कमेंट का मतलब टिप्पणी करना होता है, जैसे किसी के बारे में 2-4 वर्ड सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं लोग। ठीक है, तो जब किसी के बारे में कोई कमेंट करिएगा, किसी भी सेल में करिएगा, तो उस सेल का कॉर्नर जो होगा, एक कोना जो होगा, ठीक है, वो भी टॉप का राइट वाला कोना, ठीक है, वो रेड कलर से हम लोग का चेंज हो जाएगा। तो वो रेड हम लोग का ये इंडिकेट करेगा कि उस सेल में हम लोग कमेंट को ऐड किए हुए हैं। जब माउस पॉइंटर आप वहां पे लेकर जाइएगा तो आपको कमेंट दिखाएगा, ओपन करके कमेंट का बॉक्स, अगर वहां से माउस पॉइंटर हटा लीजिएगा तो आपका कमेंट बॉक्स वहां से ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा। तो इसको करने के लिए सेलेक्ट द सेल विच द कमेंट विल बी एडेड, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करिएगा,
और रिव्यू टैब में जाके न्यू कमेंट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो द कमेंट बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, यानी हम लोगों के स्क्रीन पे क्या खुलेगा, कमेंट बॉक्स अपीयर करेगा, दिखाएगा। टाइप योर कमेंट, आपको जो कमेंट लिखना है अपना कमेंट लिखिए। और व्हेन फिनिश, अगर आपको फिनिश करना है तो क्लिक अनदर सेल, किसी दूसरे सेल पे जैसे ही क्लिक करिए वो ऑटोमेटिक हम लोग का फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग कमेंट करके देखते हैं लोग, जैसे कि मान के चलिए यहाँ क्या लिखा गया है, तो प्रीति लिखा गया, इसके बारे में कमेंट करना है। तो हम लोग रिव्यू में आते हैं और न्यू कमेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हम लोग का कमेंट बॉक्स यहाँ पे अपीयर हो चुका है। जैसे यहाँ हम लोग लिखते हैं लोग, प्रीति इज ए गुड गर्ल, ठीक है। तो ये हम लोग का कमेंट बॉक्स अपीयर हो गया, कमेंट अपीयर हो गया। अब देखिए ये कोना पे जो कॉर्नर रेड कलर का दिखा रही है हम लोग का कमेंट ऐड का निशान दिखा रहा है, किससे हम लोग कमेंट ऐड का, वो वहां पे हम लोग माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं तो कमेंट ऑटोमेटिक ओपन करके आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है, हटा रहे हैं तो फिर हट जा रहा है, फिर लेकर जा रहे हैं तो आपको दिखा रहा है, ठीक है। उसके आगे हम लोग का फाइंड एंड रिप्लेक्स दिया गया है, ठीक है। तो फाइंड एंड रिप्लेक्स के लिए अब क्या करिएगा कि द फाइंड और रिफ्लेक्स फीचर आर टाइम सेविंग टेक्निक दैट अलाउ यू टू चेंज द कंटेंट्स ऑफ योर वर्कशीट। एक्सेल फाइंड एंड रिफ्लेक्स फंक्शन विल बी योर डॉक्यूमेंट फॉर स्पेसिफाइड टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग। जैसे फाइंड करने, जैसे किसी भी रिकॉर्ड को अगर हमको सर्च करना होता है, खोजना होता है, तो फाइंड के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। और उसको चेंज करना है तो रिफ्लेक्स के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्लिक फाइंड एंड रिफ्लेक्स ऑन द होम टैब, होम टैब में हम लोग फाइंड एंड रिफ्लेक्स मिलेगा। फाइंड एंड रिफ्लेक्स पे आप क्लिक करिएगा अपने माउस से और चूज फाइंड एंड रिफ्लेक्स। अगर फाइंड करना हो तो फाइंड पे क्लिक करिएगा, अगर रिफ्लेक्स करना हो तो अपना रिफ्लेक्स पे क्लिक करिएगा। और पूरा कंप्लीट द फाइंड वर्ड डायलॉग बॉक्स एंड रिफ्लेक्स बॉक्स। अगर फाइंड वाला लिए तो फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर रिफ्लेक्स लिए तो रिफ्लेक्स वाला कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी करके हम लोग देखते हैं लोग। जैसे यहाँ होम में आते हैं लोग और यहाँ फाइंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब क्या चीज फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे हमको डुमर्सन लिखना है, ठीक है। डुमर्सन लिख के फाइंड नेक्स्ट जैसे ही हम लोग करते हैं तो देखिए यहाँ हम लोग का जहाँ डुमर्सन है वहाँ सेलेक्ट हो चुका है और डबल क्लिक करें तो डुमर्सन सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि दोबारा हम लोग के पास डुमर्सन नहीं है। रिफ्लेक्स करना तो फाइंड के बगल में यहाँ रिफ्लेक्स दिया गया है, आप रिफ्लेक्स पे क्लिक करिएगा। डुमर्सन के जगह पे हमको क्या करना है, तो सारण करना है, ठीक है। सारण लिख दिए और रिफ्लेक्स कॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना जगह अगर डुमर्सन हो सारा जगह हम लोग का ऑटोमेटिक डुमर्सन हट के वहां पे सारण आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का दिया गया गो टू, इट इज यू टू क्विकली मूव द कर्सर इन स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम, ठीक है। तो गो टू का मतलब होता है जैसे एक सेल से दूसरे सेल में हम लोग डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सेल ओपन करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे अपना कर्सर रखे हुए हैं, इस कर्सर का जहाँ रखे हुए हैं इस सेल का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, तो देखिए इधर से क्या चीज में आ रहा है, इधर से के में आ रहा है और इधर से हम लोग का 11 में आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो K11 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, इधर से F आ रहा है, इधर से 14 आ रहा है, तो इसका F14 नाम होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग दिखा भी रहा है। उसी तरह अगर हमको जाना है Z555 पे जाना है तो वो खोजना पड़ेगा ना कि Z कहाँ है और 555 कहाँ है। तो इसी फाइंड में आइएगा तो यहाँ गो टू दिया गया है, गो टू पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा यहाँ हम लोग जैसे लिखते हैं Z555 और इंटर करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे Z और इधर से हम लोग 555 पे आ चुके हैं लोग, ठीक है। यहाँ हम दिखा भी रहा है Z555। फिर इसी गो टू में आके हम लोग लिखते हैं A1 और इंटर करते हैं, A1 पे आप आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का दिया गया स्पेल चेक, इट इज यू टू चेक यूजर टू चेक द स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ योर कोडेड शीट, इट प्रोवाइड ए डायलॉग बॉक्स व्हिच डिस्प्ले द स्पेलिंग मिस्टेक वन बाय वन प्रोवाइड सजेशन। जैसे कि इसके पहले भी हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर पढ़ चुके हैं लोग, आज फिर पढ़ रहे हैं लोग कि अगर कोई भी स्पेलिंग या ग्रामर अगर मिस्टेक करते हैं तो यहाँ से हम लोग उसका सर्च कर सकते हैं लोग, देख सकते हैं कि हम लोग का स्पेलिंग मिस्टेक है या क्या ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है। उसका सही सजेशन उसके जगह पे क्या होगा ये भी हम लोग देख सकते हैं लोग। इसके लिए रिव्यू टैब में जाइएगा और स्पेलिंग बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, या उसका शॉर्टकट की क्या होता है हम लोग का F7 होता है, F7 भी हम लोग करके देख सकते हैं कि हम लोग का स्पेलिंग क्या मिस्टेक किए हैं या ग्रामर